गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको अगले हफ्ते की निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ट्रेंड एनालिसिस समझाऊंगा वन स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करके। इससे पहले कि मैं अगले हफ्ते के डिस्कशन करूं, पिछले हफ्ते जो ट्रेंड फोरकास्ट हम दिए थे उसका क्या रिजल्ट रहा वो थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि हम तो क्लेम करते हैं कि ये 80 हफ्ते से 83 हफ्ते से 75 हफ्ते सक्सेसफुल हुआ है। ये जो पिछले हफ्ते का जो दिया गया था वो 2 जून को दिया गया था। 2 जून 2017 को हम इसको रिलीज किए थे और हमारा साइट का भी लिंक दिए थे जहां से आप डाउनलोड करेंगे। ये लिखे थे कि 5 से 9 जून तक ये वैलिड रहेगा इस रिपोर्ट। एंड हर हफ्ते हमारा जो वेबसाइट से डाउनलोड लिंक में आप अगर जाएंगे तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं यहां से। तो ये रिपोर्ट हर हफ्ते रिलीज किया जाता है। तो ये जो रिपोर्ट दिया गया था पिछले हफ्ते उसका क्या रिजल्ट रहा पहले देख लेते हैं। तो पिछले हफ्ते जो एनालिसिस हुआ था इसके हिसाब से 9670 के ऊपर में खरीदना चाहिए, 9670 के ऊपर में। अगर इसमें आप खरीदते हैं 9620 का स्टॉप लॉस रहेगा, ये सारे टारगेट्स रहेंगे, ये आपको बताया गया था। एंड 9620 के नीचे अगर आप बेचते हैं उसका स्टॉप लॉस रहेगा 9670 एंड ये रहेगा इसका टारगेट। एंड इसका एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी हम दिए थे 9670 के ऊपर में आप कैसे ट्रेड करें, इसको खरीदे, इसके साथ में एक 9650 का पुट खरीदे। फर्स्ट टारगेट ये बनता है, सेकंड टारगेट ये बनता है, 9728 बनता है, थर्ड टारगेट 972, थर्ड टारगेट आपका जो है 9739 बनता है। ये सब चीज हम बताए थे एंड इसको कैसे हेज किया जाए ये भी बताए थे। अगर आप बेचते हैं 9620 में तो ये आपका 9600 का कॉल ऑप्शन उसमें हेज करेंगे, ये भी बताए। तो अभी थोड़ा फिलहाल देख लेते हैं कि इसका रिजल्ट क्या रहा। मैं अभी निफ्टी का जो लास्ट वीक का ट्रेड रहा उसका ट्रेड के साथ में मैं इसको कंपेयर करता हूं। ये निफ्टी का 5 तारीख से 9 तारीख का जो प्राइसिंग रिपोर्ट है ये आपका स्क्रीन में अभी दिखाया जा रहा है। ये 5 तारीख से 8 तारीख तक 9 तारीख का रिजल्ट यहाँ पे है। तो यहाँ इसमें आप देखेंगे तो 5 से 8 तारीख तक ये स्टॉप लॉस 9620 तो हिट हुआ ही नहीं है। तो 5 तारीख में ये खुला 9655 पे एंड 9699 तक गया, 9699, 9700 के आसपास एक पॉइंट बिलो गया। तो इसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो जो हाई बना 0.5 तक यहां तक बना एंड जो क्लोजिंग हुआ 85 में हुआ, 0.385 में हुआ। 5 तारीख को पहला टारगेट नहीं हिट हुआ, 6 तारीख को भी पहला टारगेट हिट नहीं हुआ, 7, 8 किसी भी दिन में पहला टारगेट आपका हिट नहीं हुआ है निफ्टी में। फिर भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। ये कंसोलिडेशन 0.382 का जो बैंड है इसी रेंज में ये कंसोलिडेट किया है। अगर आप क्लोजिंग प्राइस देखेंगे तो 5 तारीख को 0.5 रिट्रेसमेंट में क्लोज हुआ, 6 तारीख को जो 0.236 जो एंट्री लेवल था वहां पे क्लोज हुआ एंड 7 एंड 8 तारीख को भी वही नजदीक वाला 0.5 से 0.382 इसी रेंज से ये क्लोज हुआ। तो ऊपर नहीं गया, नीचे भी नहीं गिरा। आज का अगर आप रिजल्ट देखेंगे आज भी ऐसे ही रहा, इसमें कोई रिजल्ट आपको पहला टारगेट भी नहीं मिला है। एंड ये जो है एक फ्लैश क्रैश आया था मॉर्निंग में, आप सब अगर ट्रेडर होंगे तो देखे होंगे, 9620 तक जस्ट आया था एंड उससे रिवर्स हो गया। तो आज लास्ट डे था। तो इस हफ्ते के रिजल्ट आप देखेंगे तो निफ्टी में हमको कोई सक्सेस नहीं मिला है। अभी बैंक निफ्टी को तो कंपेयर कर लेते हैं, बैंक निफ्टी का क्या दिए थे एंड इसका क्या रिजल्ट बना। तो बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, हिस्टोरिक डाटा में गया, 7 दिन का डाला
तो ये आ गया बैंक निफ्टी का जो पिछले 7 दिन का जो भी रिजल्ट, पिछले 7 दिन पिछले ट्रेडिंग वीक का रिजल्ट आ गया। तो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो यहां से बैंक निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो मैं बताया था 23,247 को उसका डाउन ट्रेंड बनेगा, 23,427 के ऊपर इसका अप ट्रेंड बनेगा। तो अगर 5 तारीख का रिजल्ट आप देखेंगे 23,315 में ओपन हुआ, डेफिनेटली ये अप ट्रेंड का ब्रेकआउट दिया है, 427 में था, 448 तक गया है, क्लोजिंग भी वही 425 के रेंज में हुआ है। एंड लो के साथ में कंपेयर करेंगे तो स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है। 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख के प्राइस के हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो कभी भी स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है, आपका बाई एंट्री दिया है। एंड जो टारगेट बना है हाई के साथ में कंपेयर करेंगे तो ये हमारा जो 4th टारगेट होता है 23,628, इसी रेंज के आसपास में आपका हाई बना हुआ है। एंड यहां तक टारगेट बना हुआ है 5 तारीख तो नहीं हुआ, 6, 7, 8 एंड आज का प्राइस भी देखेंगे। आज भी जो हाई बना 660 तक बना, 23,660 तक बना एंड 23,634 में क्लोज हुआ। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हाई को सब देख लीजिए, 23,650, 23,608, 23,448 एंड ये जो डेज हाई है इसको थोड़ा देख लीजिए 778, ये एक फ्लैश राइज था, ये फ्लैश राइज था, ये करेक्ट प्राइस नहीं है, ये एक फ्लैश, जस्ट एक फ्लैश ओपनिंग के टाइम में एक फ्लैश में हुआ था, वो ट्रेडेड प्राइस नहीं है। एंड अभी आप इसके साथ में कंपेयर करेंगे, हाई को कंपेयर कीजिए, लो को कंपेयर कीजिए, दिन का जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस हुआ इसको भी कंपेयर कीजिए एंड आज का भी जो क्लोजिंग हुआ इसको कंपेयर कीजिए। 23,634 ये भी हमारा एक टारगेट का नजदीक का है, 3-4 पॉइंट से वेरिएशन दिया गया है। 425 ये भी एक नजदीक का है, 427 में आपको बाई एंट्री बना था 5 तारीख का। 432 ये भी एक नजदीक का प्राइस का है, ये जो एंट्री प्राइस का। 559 अगर इसको साथ में मैं कंपेयर करूं तो ये थर्ड टारगेट के नजदीक में आता है। 539 ये भी थर्ड टारगेट के नजदीक में आता है। तो ये एक मेथड से एक कैलकुलेशन जो 2 तारीख को किया गया था, 5 तारीख से 9 तारीख तक बैंक निफ्टी उसका ओपनिंग बेसिस में, क्लोजिंग बेसिस में, दिन का जो हाई है इसके बेसिस में इसको परफेक्टली फॉलो किया हुआ है। तो ये एक वैलिड मेथड है, वही मैं प्रूफ करना चाहता हूं। तो बैंक निफ्टी में इस हफ्ते अच्छा सक्सेस मिला, निफ्टी में नहीं मिला, फिर भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। लास्ट डे में आज ही सिर्फ 9620 तक आया, फिर भी सस्टेनेबल नहीं था, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आया, फिर से प्राइस रिकवरी हो गया। तो ये प्रूव करता है कि इस मेथड से आप पैसा कमा सकते हैं, इस मेथड को फॉलो करके आपका ट्रेड सक्सेस हो सकता है। तो आपका जो कन्विक्शन चाहिए इसको एक्सेप्ट करने के लिए एक मनसा चाहिए आपको। हाँ, ये एक सही का रिपोर्ट है, ये जो रिपोर्ट दिया जाता है उसको अगले हफ्ते में जो उसको देते हैं उसको प्रूफ करके दिखाते हैं कि सच में ये काम किया या नहीं किया। शायद इंडिया में आपको इस तरह का रिपोर्ट कोई दिखा रहा होगा, कोई आपको फ्राइडे को देख के अगले हफ्ते में बताएगा कि क्या हुआ। जैसे लोग अपना अगर काम नहीं किया तो हाइड कर देते हैं, बोलेंगे कि नहीं दिखाएंगे। तो वैसे हमारा यहाँ पे नहीं होता है, स्मार्ट फाइनेंस में ये चीज नहीं किया जाता है। जो हम दिए हैं उसका परफॉर्मेंस कैसे रहा वो दिखाए। निफ्टी में काम नहीं किया, फर्स्ट टारगेट नहीं पहुंचा, फिर भी इसमें आपको फेल्यूर ही नहीं मिला। 5 दिन तक का जो है, 4 दिन तो सक्सेस नहीं मिला, तो 5वां दिन भी सक्सेस नहीं मिला। तो ये बन गया लास्ट वीक का एनालिसिस। अगले हफ्ते का एनालिसिस करते हैं। अगले हफ्ते का जो वीक हमारा स्टार्ट होगा 12 तारीख से 16 तारीख तक, 12 जून से 16 जून तक का जो हफ्ता रहेगा,
इस हफ्ते में निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे। इससे पहले कि इस चीज को देखते हैं, हम थोड़ा दूसरा पैरामीटर को भी देख लेते हैं, पुट कॉल रेशियो को देख लेते हैं, कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा पड़ा हुआ है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, ये सारे ऑप्शंस का स्ट्राइक है निफ्टी का, ये स्ट्राइक्स को आप देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट जो है पुट ऑप्शन में 45 लाख का, 45 लाख से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट है, 4.5 करोड़ का, 4.5 करोड़ का, 4.5 करोड़ का, एंड इसमें 3.7 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है। तो ये ओपन इंटरेस्ट को डिवाइड कर देते हैं, 45, 542, 725, ये जो हुआ आपका ओपन इंटरेस्ट पुट का, इसको डिवाइड कर देते हैं 37, 379, 79 एंड 050। ये इसको अगर डिवाइड कर देते हैं, ये 1.21 के ऊपर से बनता है। तो ये जो 1.21 का होता है, आप अगर मेरा पहला वीडियोस देखेंगे पुट कॉल रेशियो एनालिसिस का, उसमें मैं बताया हुआ हूं कि जब भी 1.16 के ऊपर में ट्रेंड रहे, पुट कॉल रेशियो रहता है, उसको अप ट्रेंड बोलते हैं, अप ट्रेंड में है। तो निफ्टी पुट कॉल रेशियो के हिसाब से अप ट्रेंड में है। अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहां पे है थोड़ा देख लेते हैं। अभी 9000 का जो 9500 का कॉल पुट ऑप्शन, 600 का पुट ऑप्शन, इसमें ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, 400, 500 एंड 600, 65 लाख, 65 लाख, 60 लाख ऐसा ओपन इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे सपोर्ट्स बनता है। अभी इसमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में जहां पे है वहां पे सपोर्ट बनेगा, तो यहाँ पे सपोर्ट बनता है। रेजिस्टेंस कहां पे बनेगा, इसमें 56 लाख का ओपन इंटरेस्ट है 9700 में, तो 9700 में रेजिस्टेंस बनेगा। तो ये रेजिस्टेंस इतना पावरफुल नहीं रहेगा, क्योंकि जो सपोर्ट है, सपोर्ट में और यू कैन से 10 लाख का ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट सपोर्ट के साइड में है। नजदीक वाला जो सपोर्ट है उसमें 65 लाख का है, इसमें 56 लाख का है। तो इसमें 9 से 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा है, तो इसीलिए जो सपोर्ट है, सपोर्ट थोड़ा सॉलिड है। तो रेजिस्टेंस जो है ये एक वीक रेजिस्टेंस है, वो ये ब्रेक हो सकता है। इसके ऊपर का जो स्ट्राइक देखेंगे 9800 या 9900, इसमें ओपन इंटरेस्ट कम है एंड इसमें भी इतना रेजिस्टेंस फाइंड नहीं करेगा। तो अप ट्रेंड पुट कॉल रेशियो से बन गया, ये बन गया अभी हमारा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का एनालिसिस। अभी थोड़ा इंप्लाइड वोलेटिलिटी को देख लेते हैं क्या क्या है। तो कॉल साइड में जो भी इंप्लाइड वोलेटिलिटी है सब 5, 6, 7% का है, नजदीक वाला। पुट साइड में जो है वो सब 10, 11, 12 का है। तो इसका मतलब क्या बनता है, जब भी पुट का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा रहता है और इंप्लाइड वोलेटिलिटी ज्यादा रहता है, तो इसका मतलब ये बनता है कि पुट में और या जो भी फ्यूचर पोजीशन है, इसको किसी ना किसी तरह से हेज किया गया है पुट को यूज करके, इसलिए पुट का डिमांड ज्यादा है, उसमें इंप्लाइड वोलेटिलिटी ज्यादा है। कॉल में कॉल राइटिंग ज्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें इंप्लाइड वोलेटिलिटी कम है। तो ये भी एक सिग्निफिकेंस है कि अभी रेंज बाउंड भी मार्केट रह सकता है। जब भी ये पुट कॉल में, कॉल का जो आईवी से पुट से 50%, 40% कम में अगर होगा, तब उस मार्केट को भी हम बता सकते हैं कि हाँ, एक रेंज बाउंड मार्केट बन सकता है। तो ये हो गया आपका पुट कॉल रेशियो एनालिसिस का, हो गया इंप्लाइड वोलेटिलिटी एनालिसिस का, आपका ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस का। तो इससे बनता है कि हाँ, निफ्टी अभी अप ट्रेंड में है, रेंज बाउंड बनने का चांसेस है, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत कम है, 6%, 7% में। फिर भी जो भी ट्रेंड एनालिसिस है उसको फॉलो करेंगे, देखेंगे कि क्या बनता है। तो अगले हफ्ते के लिए ये बनता है कोई 9700 से ऊपर अप ट्रेंड बनेगा, 9662 से नीचे डाउन ट्रेंड बनेगा। एंड फिलहाल जो वोलेटिलिटी है रियल टाइम एस्टिमेट के हिसाब से 6% का है। ये भी रियल टाइम एस्टिमेट हमारा एक स्पेशल मेथड है, उसी से ही ये बना निकाला गया है। तो 6% का है, इसी हिसाब से इसका अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड यहाँ पे बनेगा। थोड़ा सा मैं बदलाव करूंगा इस हफ्ते, क्योंकि ये जो है रेंज बाउंड मार्केट होने का चांसेस है लो वोलेटिलिटी के कारण से।
एंट्री में थोड़ा सा बदलाव करेंगे। वो बदलाव क्या है, अगर ये अप ट्रेंड ब्रेकआउट देता है, पहला टारगेट 9731 लगेगा, दूसरा 9745, 9753, इसी तरह से चौथा एंड पांचवा टारगेट भी आपके स्क्रीन पर है। अगर डाउन ट्रेंड में ब्रेकआउट देता है मंडे को, तो पहला टारगेट 9631, 9617, इसी तरह से लास्ट टारगेट जो है 9550 तक का बनेगा। अभी थोड़ा देख लेते हैं इसमें क्या बदलाव करेंगे। तो जो एंट्री हम 0.236 में हो रहे थे, अभी लो वोलेटिलिटी के कारण से थोड़ा सा ऊपर में होंगे। मीन्स अगर ये 9700 ऊपर में जाता है, थोड़ा वेट करेंगे, 9712 में एंट्री करेंगे, जो 0.382 रिट्रेसमेंट, वहां पे बाई करके 9700 का पुट ऑप्शन को हेज करेंगे। पहला टारगेट जब बनेगा 9731, तो इसका स्टॉप लॉस रखेंगे वही 9712। दूसरा टारगेट 9745 बनेगा, तो इसको 9721 बनाएंगे उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इसी तरह से इसको होल्ड करते रहेंगे जब तक वो प्रॉफिट से हम सेटिस्फाइड नहीं है या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है। तो उसी तरह से अगर डाउन ट्रेंड ब्रेकआउट भी देता है 9662 में, थोड़ा वेट करेंगे, 9650 के आसपास में एंट्री करेंगे। 9649 कैलकुलेशन निकलता है, यहाँ पे हम सेल करेंगे एंड 9650 का कॉल ऑप्शन उसके साथ में खरीदेंगे हेजिंग करने के लिए। एंड जो टारगेट जो है उसी तरह से ये जो चार्ट को देख के ही आप फॉलो करेंगे, जहां पे टारगेट बनता है उसी हिसाब से फॉलो करेंगे। ये हो गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी का जो आज 23,634 में क्लोज हुआ है, उसका अगर एनालिसिस आप देखेंगे तो इसका 23,715 बनता है एंट्री करने के लिए, बाई एंट्री। एंड अगर 715 में आप एंट्री करेंगे तो 553 रहेगा आपका, 23,553 आपका स्टॉप लॉस बनेगा। एंड अगर आप खरीदते हैं 715 में, तो इसको एक 23,700 का जो पुट ऑप्शन है, इसको लेके आप हेज कर सकते हैं। वीकली ऑप्शन लेके हेज कर सकते हैं, नहीं तो मंथली ऑप्शन लेके हेज कर सकते हैं। तो ये बन गया आपका ट्रेंड। इसको लेके ऑप्शन स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, ये भी एक बहुत बढ़िया चीज है। ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी आप बना सकते हैं। कैसे आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी बनाएं, मान लीजिए 9700 के ऊपर में खुला मंडे को एंड 712 में आपको फ्यूचर में एंट्री होना है। उस टाइम में अगर अप ट्रेंड ब्रेकआउट देता है, तो अगर आप 9700 का कॉल ऑप्शन को खरीदते हैं एंड उसका जो ये सेकंड या थर्ड टारगेट बनता है जो 9700 या लास्ट टारगेट बनता है 9812 एंड 9800 का कॉल ऑप्शन को बेचते हैं, इसको सेल करेंगे एक लॉट एंड इसको खरीदेंगे एक लॉट। ये सिंपल सा बुल स्ट्रेटेजी, बुल स्प्रेड है। तो ये आप बना सकते हैं। आप ये रेंज बाउंड मार्केट में और एक स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा काम करता है, जिसको बोलते हैं कैलेंडर स्प्रेड। कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है, इसमें नेट डेबिट का कैलेंडर होता है, नेट क्रेडिट का होता है। जब अप ट्रेंड आपका ब्रेकआउट दिया तो 9800 आने का चांसेस है। तो इस टाइम में अगर आप 9800 का जो कॉल ऑप्शन है जुलाई का एक्सपायरी, इसको हम खरीदेंगे एंड 9800 का जो कॉल ऑप्शन है जून का इसको बेचेंगे एक लॉट, इसका भी एक लॉट, इसका भी एक लॉट। जब ये 9800 तक आएगा तो हमको अच्छा प्रॉफिट बनेगा। नेट डेबिट कैलेंडर स्प्रेड भी इसको बोलते हैं। अगर डाउन ट्रेंड देगा तो उसी हिसाब से भी आप कर सकते हैं। इसको लेके क्रॉस कैलेंडर भी बना सकते हैं आप। क्रॉस कैलेंडर क्या होता है, इस महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट है खरीदिए, तो 9700 का कॉल ऑप्शन जो है उसको खरीदो, 9800 का कॉल ऑप्शन जो है अगले मंथ का उसको बेचो, अगले मंथ का जुलाई का बेचो, जून का खरीदो। तो बहुत सारा ऑप्शन स्ट्रैटेजी आप फॉर्म कर सकते हैं, जिसमें फ्यूचर ट्रेड से भी कम रिस्क रहता है एंड रिवार्ड भी बहुत अच्छा रहता है।
तो ये सब हमारा रिसर्च का एक हिस्सा है, जो हमारा 10-15 साल का जो एक्टिविटीज रहा है, इस दौरान हमारा बहुत सारा मेथड्स हम इनोवेट किए हैं, जो वन स्टैंडर्ड डेविएशन प्रिंसिपल के ऊपर में आप ये वीकली ट्रेंड देख रहे हैं एनालिसिस। तो उसी हिसाब से आप बहुत सारा हमारा रिसर्च है, अगर उसको आप पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारा जो कोर्स मटेरियल है सारे, जिसमें 6 प्रिंटेड बुक्स आते हैं, 16 डीवीडीज आते हैं, हमारा सॉफ्टवेयर आता है, ये सारे चीज आप खरीद सकते हैं 15,500 रुपया। ये एक समर सेल का डिस्काउंट में दिया जा रहा है। अगर ये वन स्टैंडर्ड डेविएशन का जो सॉफ्टवेयर है, इसको आप लेना चाहते हैं अपना इंट्राडे ट्रेड करने के लिए या पोजिशनल ट्रेड करने के लिए, तो आप इसको खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए अगर मोबाइल आपका एडिशन चाहिए तो 3,000 का लगता है, अगर आपको कंप्यूटर में चलाना है तो 2,700 में आप ले सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर कैसे दिखता है थोड़ा दिखा देता हूं आपको। ये हो गया हमारा OneHD का सॉफ्टवेयर, जो इसका एक लॉगिन स्क्रीन है। जब आप खरीदेंगे तो आपको ये दिया जाता है लॉगिन स्क्रीन से यूजर आईडी पासवर्ड। आप यहाँ पे जिस सेगमेंट में काम करना है, इक्विटी, स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर, जो भी काम करना है उस जो सेगमेंट क्लिक कीजिए। अब मेरे को आईसीआईसीआई में काम करना है तो आईसीआईसीआई में चूज करूंगा। इसमें एक बटन है जो दबाऊंगा, जिसमें इसका जो भी डाटा चाहिए ये बन जाएगा। इसमें क्लिक करूंगा तो ये सारे चीज आ जाएंगे, ये सारे चीज आ जाएंगे। इसमें एक बताएगा साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3, ऐसे बताएगा। ये साइकिल 1, 2, 3 क्या होता है? पहले अगर अप ट्रेंड देता है तो 325 तक जाएगा। इसके बाद में क्या है? अप ट्रेंड। तो यहाँ पे से दूसरा ट्रेंड शुरू होता है, तो इसको बोलते हैं साइकिल। एक जब अप ट्रेंड मैच्योर हो गया, एक अप ट्रेंड जहां पे जाके पहुंच गया, उसके बाद का जो ट्रेंड बनता है उसको दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल बोलते हैं। ये क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर होता है ये जब अप ट्रेंड बनेगा, इसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कहां से फाइंड करेगा? ग्रोथ क्लस्टर उसको बोलते हैं। अगर ये प्राइस गिर रहा है, सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन सा प्राइस देगा? इसको डीके क्लस्टर बोलते हैं। इसका एक कंप्लीट मैनुअल भी देते हैं। एंड ये जो लेवल्स आपका क्रिएट होता है, ये दिन में एक बार आप कर सकते हैं। मीन्स 9:15 को जब मार्केट खुलेगा, जस्ट 5 मिनट, 2-3 मिनट, 5 मिनट गैप दे दीजिए। 9:20 के आसपास में आप इसमें लेवल जनरेट कर दीजिए। ये लेवल दिन भर वही रहेगा, आपको जस्ट ट्रेड करना है, ट्रेड करना है इसी लेवल को देख के। ये हो गया इंट्राडे का। जब भी आप पोजिशनल करेंगे, जस्ट इसमें पोजिशनल ऑप्शंस चूज कीजिए। कितना दिन का पोजिशनल करना है, 7 दिन का, 5 दिन का, 3 दिन का, इसको नंबर ऑफ डेज डाल दीजिए, कैलकुलेट बटन दबा दीजिए, तो ये कैलकुलेट कर देगा। हफ्ते का ट्रेंड निकालने के लिए आप 2 दिन का, 3 दिन का भी निकाल सकते हैं। सपोज एंड ऑफ डे में, आज तो मार्केट खत्म हो गया, मंडे का ट्रेंड में निकालना चाहता हूं, तो यहाँ पे क्या होता है? एक दिन होता है तो इंट्राडे, नेक्स्ट डे हो जाता है तो बीटीएसटी। तो सॉफ्टवेयर को वही समझाना पड़ेगा आपको। मान लीजिए अभी मैं निफ्टी का लिया एंड इसमें मैं डाटा लोड किया, तो मंडे क्या बनेगा? मंडे का ट्रेंड आज के हिसाब से निकालना चाहता हूं। इसमें नंबर ऑफ डेज जो है 2 डाल दीजिए। तो आज के दिन के लिए चला गया तो काल का वो निकालेगा। सो ये बन गया मंडे का ट्रेंड। इसमें 9681 में आज क्लोज हुआ है। मंडे को अगर 96, ये मंडे का इंट्राडे का लेवल्स इसमें निकल आया है। तो इसी तरह से इसको आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मंडे का तो निकाल दिए, बट ये जो ओपनिंग है मंडे को 9,750 में हो गया या 9,610 में हो गया, क्योंकि ये तो कोई आपको, आप जो कैलकुलेट किए हैं मार्केट उसको पूरा मानेगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। तो कल अगर कुछ ऐसा हो गया, आपका, आप सोच रहे थे कि मैं 9,696 में एंट्री करूं, बट ओपन हो गया 9,750। आप सोच रहे थे कि मैं 9,667 में सेल करूं, बट ओपन हो गया 9,610 में। इस तरह का अगर सिचुएशन आता है तो ये एनालिसिस काम नहीं देगा, और एक बार आपको डाटा लोड करके कैलकुलेट करना पड़ेगा इंट्राडे का ऑप्शन को चूज करके, तब ये काम करेगा।
सेम चीज जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, सेम चीज अगर आप सोचते हैं कि नहीं मैं तो हर वक्त कंप्यूटर के सामने में रहता नहीं हूँ, बट मोबाइल रहता है मेरे पास में, एंड्रॉइड वाला मोबाइल है, स्मार्टफोन है, तो आप यही सॉफ्टवेयर का स्मार्टफोन वाला जो एडिशन है ये ले सकते हैं। इसमें आपको 3000 का लगता है। इस मेथड से आप ले सकते हैं। इसको खरीदने के लिए भी ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं। हमारा साइट में जाइए, प्रोडक्ट में क्लिक कीजिए। तो ये पहला प्रोडक्ट जो है 1HD का है, ये है एंड्रॉइड ऐप का। कोई भी प्रोडक्ट आपको खरीदना है, यहाँ पे जस्ट क्लिक कीजिए, वो पेज खुल जाएगा। इसमें जब वो पेज खुलेगा तो इसमें बाय नाउ बटन्स आ जाएंगे। जब भी ये पेज खुलेगा इसमें बाय नाउ बटन्स आ जाएंगे एंड बाय नाउ बटन्स आ जाएंगे यहाँ पे। ये एंड्रॉइड वाला सॉफ्टवेयर ऐसे ही दिखता है। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है इसी तरह से ये सॉफ्टवेयर दिखता है। जो आप देखे वहां पे मीन्स डेस्कटॉप में, उसी तरह का ये एंड्रॉइड मोबाइल में इस तरह का दिखता है। तो यहाँ पे बाय नाउ बटन लगा हुआ है, जस्ट क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में जो पेज खुलेगा चेकआउट कीजिए। चेकआउट करेंगे तो वो दूसरा पेज लेगा, अपना डिटेल्स आप भरेंगे। डिटेल्स भर के आप रिव्यू एंड पे कर देंगे तो हमें पेमेंट मिल गया। वर्किंग डेज में आधा घंटे से 1 घंटे के बीच में हम आपको एक्टिवेट करके दे देंगे। अगर वीकेंड या हॉलीडेज में करते हैं तो वर्किंग आवर्स जब आएगा तब हम आपको इसको एक्टिवेट करके आपको कॉल करके बताएंगे। तो ये हो गया हमारा 1HD का सॉफ्टवेयर, जिसके बेसिस पे ये ट्रेंड एनालिसिस हुआ है, वो मैं आपको बता दिया। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं कि नहीं मेरे को सीखना है, मार्केट का सारे चीज सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है, तो आप हमारा पूरा पैकेज ले सकते हैं, जिसमें ये जितना भी प्रोडक्ट है 1 से लेके 12 तक आपको मिलेगा। आप स्लोली स्लोली उसको पढ़ते रहिए, सीखते रहिए एंड वो सॉफ्टवेयर भी मिलेंगे, उसको यूज करते रहिए, तो आप एक कंप्लीट एजुकेटेड ट्रेडर बनेंगे। तो ये जो कोर्सेस है ये हमारा इंग्लिश में है। कोर्सेस सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो कोर्स है ये इंग्लिश एंड हिंदी दोनों एडिशन में है। बाकी का बुक्स डीवीडी जो है सारे चीज इंग्लिश में ही है। जो भी हमारा सपोर्ट मैकेनिज्म है जहां पे हम आपको सपोर्ट करेंगे कैसे करना है, कुछ सॉफ्टवेयर का जो प्रॉब्लम आया अपना कंप्यूटर में उसको हम टीम व्यूअर के जरिए में टेलीफोनिकली आपसे टीम व्यूअर लेके सॉल्व करेंगे। अगर कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको प्रॉब्लम्स होता है तब आप ईमेल के जरिए में ही इसको हम सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट समझने के लिए टेलीफोनिकली हम सर्विस नहीं दे सकते, क्योंकि वो आपका जो कॉन्सेप्ट का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए आपका क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। आप क्या पूछ रहे हैं उसको समझना पड़ेगा। वो आप लिख के देंगे तो हम उसको बेटर वे में समझ सकते हैं एंड आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एंड हमारा ये एफर्ट हर वक्त रहेगा कि आपको ज्यादा मुनाफा हो हमारा सॉफ्टवेयर को यूज करके, हमारा प्रोडक्ट को यूज करके। इसके लिए जो भी संभव होगा हमसे हम दे सकते हैं। ईमेल के जरिए में आपको कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं, बट आपको पूछना पड़ेगा ये प्रोडक्ट मैं लिया हूं, इसको इस तरह से यूज कर रहा हूं, इसमें मेरे को ये दिक्कत आ रहा है। आप अगर पूछेंगे नहीं तो हम कुछ उसका ये नहीं दे सकते। जो भी दिक्कत आ रहा है आप उसको ईमेल के जरिए में हमको बताएंगे एंड हम उसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा ईमेल आईडी भी यहाँ पे दिया गया है। सॉफ्टवेयर में कुछ दिक्कत आ गया तो उसको टीम व्यूअर में लेके सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपका अगले हफ्ते का एनालिसिस एंड हमारा कंपनी का प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में जानकारी। ये जो एनालिसिस का रिपोर्ट है इसको डाउनलोड लिंक में जाके यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको फॉलो करते रहिए अगले हफ्ते, देखिए ये काम करता है या नहीं। अगर ये काम करता है तो आप ये सॉफ्टवेयर लेके इसको यूज कीजिए, इसका फायदा उठाइए।